हेलो दोस्तों, आज फिर JFPM कोचिंग क्लासेज में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं। तो आज हम जो है बताने वाले हैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन का नियम, फार्मूले और एग्जाम्पल। ठीक, तो सबसे पहले हम यस नो टाइप क्वेश्चन का हम नियम लिखते हैं। ठीक, इसका नियम कैसे होता है। जिस वाक्य के प्रारंभ में जिस वाक्य के बीच में क्या पाया जाए तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले उसके स्थान पे, किसके स्थान पे, क्या के स्थान पे। ठीक, सबसे पहले उसके स्थान पर सहायक क्रिया जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया देख चुके हैं कि इज एंड आर। ठीक, इज एंड आर ये सहायक क्रिया होती है, तो यही सहायक क्रिया इसमें भी लगेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसके स्थान पर, किसके स्थान पे, क्या के स्थान पे। ठीक, उसके स्थान पर सहायक क्रिया इज एंड आर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे। ठीक, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। ठीक, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ठीक, देखिए ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप क्वेश्चन का नियम। ठीक, जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले उसके स्थान पे, किसके स्थान पे, क्या के स्थान पे। ठीक, क्या के स्थान पर सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में
मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे क्या, ठीक, क्या वह स्कूल जा रही है। ठीक, ये देखिए मैंने लास्ट में, वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया है, सिंबल लगाया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वाक्य के प्रारंभ में ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या होता है, एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है। ठीक, तो वाक्य के प्रारंभ में, ठीक, ये देखिए प्रारंभ में क्या पाया गया। ठीक, वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया गया, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक, कौन सा सेंटेंस है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप क्वेश्चन है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, और किस टाइप का है, यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया नियम। अब आइए हम फार्मूले में चलते हैं। ठीक, फार्मूला, ठीक, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यह मूवी का फर्स्ट फॉर्म, यह मूवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन का ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। तो इस फार्मूले के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं। ठीक, तो आप भी जो है इसका ट्रांसलेट करते समय खासकर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह लगेगा, यानी क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाकी किसी सेंटेंस में नहीं लगेगा। ठीक, अगर आप इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर वाक्य के अंत में या सेंटेंस के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस अगर सही भी रहेगा तो गलत काट दिया जाएगा। ठीक, अब आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे क्या सीता एक पत्र लिख रही है। क्या सीता एक पत्र लिख रही है। ये देखिए मैंने वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया है। ठीक, आप भी लगा दीजिए। ठीक, क्या सीता एक पत्र लिख रही है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए। ठीक, वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, इसके फार्मूले पे आते हैं। सबसे पहले
मैंने आपको क्या बताया था नियम में, जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए, क्या पाया गया, जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए तो उसके स्थान पे, किसके स्थान पे, क्या के स्थान पे, क्या के स्थान पे सहायक क्रिया है इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो हम इज एम आर, ये तीन सहायक क्रिया है, तीन सहायक क्रिया में हम एक सहायक क्रिया लगाना है। अब एक सहायक क्रिया कौन सा लगाना है ये मुझे पता करना है, ठीक। वो कैसे पता करेंगे, देखिए, क्या को हटाइए, क्या को पहले हटाइए, रिमूव करिए, यहाँ पे देखिए आप, ठीक, यहाँ पे क्या के बाद से देखिए, सीता एक पत्र लिख रही है। तो सीता हमारा क्या है, सीता हमारा क्या है, सीता हमारा एक वचन है, ठीक। सीता एक वचन है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ही सी इट, ही सी इट तथा नेम, ठीक, ही सी इट तथा नेम, ही सी इट तथा नेम, ही सी इट तथा नेम। अब देखिए यहाँ पे सीता क्या है, सीता एक नेम है, सीता क्या है, सीता एक नेम है। तो ये हमारा कौन सा वचन है, एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन है, ठीक, एक वचन करता है। तो मैंने आपको नियम में क्या लिखा था कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, ठीक। सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और यू बी दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब फार्मूले में आते हैं। फार्मूले में क्या है, इज एम आर। अब देखिए ट्रांसलेट में आते हैं, ठीक। पहले क्या है, क्या है, पहले सेंटेंस में क्या है, क्या है। तो मैंने आपको बताया था जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या पाया जाए तो उसके स्थान पे सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, ठीक, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सीता नाम है तो यहाँ पे इज का प्रयोग कर लीजिए, ठीक। अब देखिए प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता है, ठीक, इज सीता। अब देखिए प्लस एमबी का फर्स्ट पार्ट, मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम लिखने का हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है। तो लिखना की इंग्लिश क्या आती है, राइट, ठीक, राइट लिख देते हैं, ठीक, राइट। अब देखिए प्लस आईएनजी, आईएनजी हम लगा देते हैं, राइटिंग, ठीक। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक पत्र, एक पत्र हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए लेटर, ठीक। यहाँ पे देखिए हम सेंटेंस के एंड में जो है क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा दिए हैं, ठीक। इससे हमारा सेंटेंस जो है रॉन्ग नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा सेंटेंस बन गया, क्या सीता एक पत्र लिख रही है। अब यहाँ पे देखिए इज सीता राइटिंग ए लेटर, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं, क्या मैं, क्या मैं स्कूल में, क्या मैं स्कूल में क्या मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ये देखिए मैंने आपको जो है सेंटेंस के एंड में जो है क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा दिया। देखिए ये सेंटेंस देखिए, क्या मैं स्कूल में, क्या मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, मैं पाया गया,
तो मैंने आपको कहा था नियम में कि आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या के स्थान पे सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। पहले क्या कर लिए, एम लिख लिए। ठीक, अब देखिए प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, मैं की इंग्लिश आई, आई कर लिए। ठीक, अब देखिए प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो लिख दिए। अब देखिए प्लस एमबी का फर्स्ट पार्ट, मेन काम क्या हो रहा है हमारा, मेन काम हमारा क्या हो रहा है, मेन काम पढ़ा, मेन काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। ठीक, क्या मैं स्कूल में, क्या मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या आती है, टीच, टीच मीन्स पढ़ना। ठीक, यहाँ पे देखिए ठीक क्या हो गया, टच। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ING, क्या हो गया, टीचिंग, आई टीचिंग। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी। अब देखिए आई टीचिंग इंग्लिश, GLISH, इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्कूल में क्या है, हमारा अदर वर्ड है। अब देखिए यहाँ पे हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये मे पाया गया, तो मे के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक, मे के लिए इन का प्रयोग करेंगे, इन। अब देखिए क्या बचा, स्कूल, इन स्कूल, स्कूल। ठीक, इसके बाद ये हमारा जो है सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक, क्या मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीच, आई एम टीचिंग, एम आई टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा जो है आज का टॉपिक जो है खत्म हुआ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WS टाइप में। ठीक, WS टाइप में। ठीक, और आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा। धन्यवाद।